गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको काव्य खंड से पाठ 4 सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय पढ़ाएंगे। इस जीवन परिचय को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सुमित्रानंदन पंत छायावादी युग के महान कवियों में से एक थे। इनका काव्य अधिकांशतः प्रकृति का चित्रण पर आधारित था, इसलिए इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पंत के विषय में लिखा है कि पंत केवल शब्द शिल्पी ही नहीं, महान भाव शिल्पी भी हैं और सौंदर्य के निरंतर निखरते सूक्ष्म रूप को वाणी देने वाले हैं। एक संपूर्ण युग को प्रेरणा देने वाले प्रभाव शिल्पी भी हैं। अब आता है इनका जीवन परिचय। तो कविवर सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के समीप कसौनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया, जिसके कारण इनकी दादी और इनके पिता ने ही इनका पालन पोषण किया। इनके पिता का नाम गंगादत्त था। ये जन्मजात कवि थे। इन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में ही काव्य रचना लिखना प्रारंभ कर दिया था। पंत जी ने उच्च शिक्षा का प्रथम चरण अल्मोड़ा में पूर्ण किया। वहीं पर इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। सन 1919 ईस्वी में पंत जी अपने मझले भाई के साथ काशी चले गए। वहां आपने क्विंस कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। यहीं आप कवि कर्म की ओर विशेष रूप से उन्मुख हुए। आपकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। काशी में पंत जी का परिचय रवींद्रनाथ ठाकुर और सरोजिनी नायडू के काव्य के साथ साथ अंग्रेजी की रोमांटिक कविता से हुआ। अब आपकी कविता सहृदय काव्य मार्मज्ञों के हृदय में धाक जमाने लगी। इसके बाद सन 1950 ईस्वी में आपको ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति मिली। इस पद पर आप 1957 ईस्वी तक कार्यरत रहे। आपको लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को सरस्वती का यह उपासक लौकिक जगत को त्याग कर स्वर्ग लोकवासी हो गया। अब आती है सुमित्रानंदन पंत जी की कृतियाँ। आपने दीर्घकालिक काव्य जीवन में हिंदी काव्य जगत को अनेक कृतियाँ दान की, जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है लोकायतन। इस महाकाव्य में कवि की सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा अभिव्यक्त होती है। इसमें ग्राम्य जीवन और जन भावनाओं को स्वर प्रदान किया गया। दूसरी रचना है पल्लव। इसमें पंत जी ने काव्य संग्राम में कवि ने छायावादी के रूप में स्थापित किया। इसमें प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य पर आधारित व्यापक चित्र प्रस्तुत किए गए। फिर अगली रचना है वीणा। इसमें यह एक काव्य संग्रह है जिसमें कवि ने प्रारंभिक गीत संकलित किए हैं, जो कि प्रकृति के अपूर्व सौंदर्य को चित्रित करता है। फिर अगली रचना है गुंजन। इसमें कवि की गंभीर और पौढ़ रचनाएं संकलित हैं, जो कि प्रकृति, सौंदर्य और प्रेम से संबंधित है। मतलब इस गुंजन जो इनकी रचना है, इसमें प्रकृति, सौंदर्य और प्रकृति के प्रति प्रेम से संबंधित रचना है। इसके बाद अगली रचना है सौंदर्य, ग्राम्य एवं युगवाणी। इन संग्रहों की रचनाओं पर प्रगतिवाद और समाजवाद का प्रभाव पड़ा। कवि मानव हृदय दलित पीड़ित के प्रति द्रवित हो उठा। अन्य रचनाओं में स्वर्णधूलि, उत्तरा, अंतिमा, स्वर्ण किरण आदि रचनाओं में पंत जी महर्षि अरविंद के अंत चेतनावाद को भाव और शब्द प्रदान करते नजर आए। इसके अलावा
चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद शिल्पी आदि पंत जी की अन्य महत्वपूर्ण कृति भी है। भाषा शैली, कवि की भाषा प्रांजल और साहित्यिक खड़ी बोली है। भावानुकूल भाषा का प्रयोग शैली को सरल सरस बनाता है। इनकी शैली में मधुरता, सरलता, चित्रात्मकता एवं संगीतात्मकता सर्वथा विद्यमान है। भाषा में कोमलता, सुकुमारता के साथ साथ लाक्षणिकता भी देखी जा सकती है। हिंदी साहित्य में स्थान, पंत जी जहाँ सौंदर्य एवं प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, वहीं उनकी मानवतावादी दृष्टि भी किसी से छिपी नहीं है। काव्य सृजन का जो वास्तविक उद्देश्य है, उसकी पूर्ति सर्वथा की गई है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य में कवि पंत जी का स्थान बहुत ऊंचा है। पंत जी का काव्य युग के साथ बदलता रहता है। प्रारंभ में वे छायावादी रहे, बाद में वे प्रकृतिवादी चेतना से युक्त हो गए। कालांतर में उनकी कविता अरविंद दर्शन से प्रभावित हुई तथा तत्पश्चात वे नव मानवतावादी रचनाएं लिखने लगे। पंत जी अपनी कोमल कल्पनाओं के कारण सुविख्यात रहे। तो बच्चों, ये हो गया सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। आप इस जीवन परिचय को अपनी कॉपी में लिख लीजिए।